नमस्कार, आपके साथ में शिखा शर्मा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ में जयती मिश्रा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटी। रानी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएं। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन। खबर 392 तहसील। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जयपुर के विधायका में 1 महीने से नाबालिग लड़की का लापता होने का मामला सामने आया। मामले में सुराग नहीं मिलने पर विधायका पुलिस थाने पर चल रहे 2 दिन से धरना प्रदर्शन को एसीपी अनिल शर्मा, सीआई संजय पूनिया ने 7 दिन का अल्टीमेटम देकर समाप्त करवाया। जयपुर की विधायका में त्रिभुवनेश्वर महादेव मंदिर सिरसी में गणेश विहार कॉलोनी में महामंडलेश्वर गिरधर महाराज के सानिध्य में संगीतमय भागवत कथा का आयोजन हुआ। कथा में श्रद्धालुओं को शांति सद्भावना का संदेश दिया गया। अलवर के कठूमर में ग्राम पंचायत तसई में आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मेरी माटी मेरा देश उत्सव सरपंच मुकेश सिंह चौहान के सानिध्य में आयोजित किया गया, जिसमें दूसरे विश्व युद्ध में शहीद हुए राम सिंह चौहान के परिवार के लोगों का सम्मान किया गया। अलवर के कठूबर में जिला परिषद सदस्य संजना जाटव समूची ने गांव दारौदा, सामौली, सौंख, टिकरी, हुलियाना, इंदिरा कॉलोनी, तसई सहित अनेक गांवों में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान क्षेत्र और आमजन की समस्याओं की जानकारी दी गई। अलवर के कठूमर में व्यक्ति की डिक्की में करीब गाड़ी की डिक्की में करीब 4 फीट का सांप घुस जाने से हड़कंप मच गया, तो वहीं भारी मशक्कत के बाद आधे घंटे में सांप को बाहर निकाला गया, जिसके बाद में मौत हो गई। झुंझुनू के बिसाऊ में पशु चिकित्सालय में दवाइयों की सप्लाई बहाल करने और 1 साल से रिक्त पड़ी पशु चिकित्सक पद को भरने की मांग को लेकर भाजपा पार्षद बसंत चिजारा के नेतृत्व में पशुपालकों और कस्बे के नागरिकों ने प्रदर्शन किया। जयपुर के विधायका में पशुपालन और कृषि में राज्य में केंद्र सरकार से उत्कृष्ट पुरस्कारों के द्वारा सम्मानित किया गया। किसान सुरेंद्र अवाना से स्वर्ण पदक विजेता हीरानंद कटारिया, जैविक कृषि, गिर गाय, जैविक खाद, मधुमक्खी, बकरी, भेड़ पालन, बायोगैस, घना वृक्षारोपण आदि कार्यों की जानकारी दी गई। राजकीय दरबार उच्च माध्यमिक विद्यालय सांभर में चल रहे राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का भव्य समापन हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि जयंत चौधरी, विशेष अतिथि नगर कांग्रेस अध्यक्ष कमल शुक्ला, नपा अध्यक्ष बालकिशन जांगीर। विधायक निर्मल कुमावत ने जिला कलेक्टर को किसानों ने सांभर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर फसलों को सफेद लट और कालिया रोग से हुए भारी नुकसान का मुआवजा दिलवाने के लिए ज्ञापन सौंपा। जयपुर जिले के सांभर क्षेत्र में सफेद लट और कालिया रोग से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। विश्व आदिवासी दिवस पर इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्थान में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस को धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में फार्मासिस्ट ओम प्रकाश मीणा को बिरसा मुंडा सम्मान स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। झुंझुनू में माइनिंग व्यापारी पर जानलेवा हमला करने वाला 7वां आरोपी गिरफ्तार। 20 जुलाई को झुंझुनू के खनन व्यापारी पर हमला किया, जिसमें 6 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। उदयपुर वाटी में महिला ने खेत जाने के बाद चोरों ने घर में घुसकर आभूषण सहित नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित विक्रम सैनी ने चोरी की घटना के बाद पुलिस को सूचित किया। थानाधिकारी सुरेश सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और बारीकी से घटनास्थल की छानबीन शुरू की। फतेहपुर में महिला प्रिंसिपल सहित अन्य शिक्षकों ने राजकीय बालिका स्कूल की सूरत बदल डाली। भामाशाहों की प्रेरणा देकर कई कार्य राजकीय स्कूल कार्यालय के नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण का उद्घाटन किया गया। सांभर स्थित राजकीय दरबार उच्च माध्यमिक विद्यालय में नागरिक विकास समिति, सांभर समाज चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई और अन्य भामाशाह के सहयोग से संपन्न विभिन्न कार्यों का लोकार्पण हुआ। लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत रहे। अलवर जिला व्यापार महासंघ की ओर से संयुक्त व्यापारी महासंघ के संयुक्त तत्वावधान में अलवर को संभाग बनाने की ठोस मांग की गई। इस मांग को लेकर जयकृष्ण क्लब में एक मीटिंग का आयोजन भी किया गया। जयपुर के चोमू में हरमाड़ा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने नकबजनी गैंग का किया पर्दाफाश। गैंग में शामिल 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। जयपुर की बस्ती में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ किया गया। विधानसभा बस्ती ब्लॉक बस्ती एवं तुंगा प्रदेश सचिव, मुख्यालय प्रभारी और बस्ती प्रभारी आलोक पारिक और बस्ती विधायक लक्ष्मण मीणा के द्वारा किया गया।
अलवर के बानसूर में भाजपा नेता श्याम जगत सिंह तंवर के नेतृत्व में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा हरसौरा के अम्बेडकर भवन से शुरू हुई। हजारों की संख्या में देशभक्त युवाओं के साथ धीरपुर, खटौती, बाबरिया, बुगलपुर, बुंता, शाहपुर होते हुए बानसूर यात्रा पहुंची। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने छुरा लेकर घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से छुरा बरामद किया। आरोपी विश्वेंद्र सिंह के खिलाफ और भी थानों में विभिन्न प्रकार के मामले दर्ज हैं। अलवर शहर के सामान्य चिकित्सालय और महिला चिकित्सालय सहित शिशु चिकित्सालय के सफाई कर्मियों ने हड़ताल कर दी। इन सभी 105 सफाई कर्मियों का कहना है कि पिछले 2 महीने से ठेकेदार द्वारा केवल 26 दिन का ही भुगतान किया जा रहा है, जबकि पूरे 31 दिन तक कर्मचारी काम कर रहे हैं। अलवर उद्योग नगर में युवक का शव बाइक सहित नाले में पड़ा मिला। शव मिले से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस मामले की सूचना मिलते ही उद्योग नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को नाले से बाहर निकाला। मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय के कैंपस में लहरिया उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 150 से भी ज्यादा प्रतिभागी पार्ट ले रहे हैं, जिनमें प्रमुख गतिविधियों का आयोजन जैसे डांस, गाना, रैंप वॉक शामिल किया गया है। मिसेज लहरिया क्वीन, मिसेज तीज क्वीन, मिसेज सावन क्वीन मुख्य आकर्षण का केंद्र। झुंझुनू सदर थाना क्षेत्र के रसोड़ा धामा के पुजारी को बंधक बनाकर मारपीट और मंदिर में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 बदमाशों को सदर पुलिस ने खेतड़ी नगर से दस्तयाब किया। इस घटना का खुलासा करते हुए एसपी श्याम सिंह ने बताया कि मंदिर में वारदात की सूचना के बाद साइबर सेल की मदद भी ली गई। राणौली पुलिस चौकी पर सिकंदरा थाना प्रभारी मनोहर लाल मीना के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने पौधारोपण किया। इस दौरान पुलिस चौकी पर छायादार और फलदार पौधे लगाकर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। संगनेर में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय गैटौर में शिक्षा निदेशक कानाराम और जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र हंस ने दौरा किया। शिक्षा निदेशक कानाराम और डीईओ राजेंद्र हंस ने बालकों को नो बैग डे के अंतर्गत सड़क सुरक्षा की जानकारी दी। प्रधानाचार्य रामेश्वर दयाल ने विद्यालय की गतिविधियों की जानकारी दी। चलिए नजर डालते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों। देचू उपखंड मुख्यालय की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देचू में उपखंड स्तरीय स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां शुरू कर दी गई। विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रभक्ति गीत, भाषण सहित परेड और शारीरिक व्यायाम के लिए पूर्व अभ्यास करवाया जा रहा है। पाली की देसुरी में राजबली सरगरा समाज कल्याण बोर्ड के गठन को लेकर सीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सरगरा समाज के कई लोग उपस्थित रहे। सिरोही एसपी ज्येष्ठा मैत्री के नेतृत्व में मंडार टोल नाके पर शराब से भरे ट्रक पर कार्रवाई की। राजस्थान के रास्ते से गुजरात ले जा रहे अवैध शराब मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। जोधपुर के भदवासिया पुलिया के नीचे एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी में टक्कर हो गई। हादसे में दुर्घटना के साथ एम्बुलेंस डिवाइडर पर जा चढ़ी। पुलिस की गाड़ी के कांच टूट गए। किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। फलसून के मुख्य चौराहे से दुकान में आग लगी, जिससे दुकान में रखा हजारों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी दी। सुमेरपुर में पाली देहात ब्लॉक के संयुक्त तत्वावधान में विधानसभा चुनाव प्रभारी श्रवण पटेल के सानिध्य में बैठक का आयोजन किया गया। टाउन हॉल तकतगढ़ रोड सुमेरपुर के कांग्रेस के निवर्तमान पार्टी पदाधिकारियों की आगामी विधानसभा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। जैसलमेर जिले के फलसून के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य द्वार पर 2 काले कोए का आतंक बुरी तरह का है। कोए की दहशत से अस्पताल में आने वाले मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सांचौर में गदिनो बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर लक्ष्मण देवासी की हत्या कर दी थी और इस मामले को लेकर विरोध दर्ज करवाया गया। देवासी समाज की ओर से राष्ट्रपति के नाम सायला में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने और आपराधिक गैंग को खत्म करने की मांग की गई। बालोतरा औद्योगिक क्षेत्र के 3य चरण में कपड़ा फैक्ट्री में मजदूर ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर दी। कपड़ा फैक्ट्री के मालिक ने बालोतरा पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव अपने कब्जे में लिया। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।
पाली में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा तहसील स्तरीय उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समितियों में गैर सरकारी सदस्य में देसूरी के वरिष्ठ कांग्रेस नेता मिश्रू खां पठान को मनोनीत करने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हर्ष जताया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार भी जाहिर किया। नवनियुक्त जिला कलेक्टर ने किया उपखंड का औचक निरीक्षण और समीक्षा बैठक ली। उपखंड के सभी सरकारी विभागों की समीक्षा बैठक की। उपखंड अधिकारी श्याम सुंदर बिश्नोई, तहसीलदार शिवजी राम बावरी, विकास अधिकारी भंवरलाल सिंगाडिया समीक्षा बैठक में मौजूद रहे। पाली के देसूरी उपखंड क्षेत्र के गुड़ा जाटान गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजस्थान सरकार की पहल पर नो बैग डे मनाया गया, जिसमें ललित कुमार ने सड़क सुरक्षा और अन्य नियमों को लेकर विस्तार से जानकारी दी। रायपुर मारवाड़ पंचायत समिति सभागार में ग्रामीण महिलाओं को स्मार्टफोन का वितरण किया गया। पहाड़ी इलाकों से रायपुर पंचायत समिति में पहुंची ग्रामीण महिलाओं ने स्मार्टफोन पाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया। कांग्रेस के विधानसभा प्रभारी जयतारण पहुंचे। जयतारण विधानसभा के कांग्रेस प्रभारी कैलाश जालीवाल, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष किशोर चौधरी के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस की मीटिंग का आयोजन किया गया। भड़ियाना तहसील कार्यालय में राजस्थान सरकार की इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत तहसील भड़ियाना के पात्र लाभार्थियों को स्मार्टफोन का वितरण किया गया है। इस दौरान पीसीसी सदस्य रणवीर सिंह गोदारा, उपखंड अधिकारी भड़ियाना ओम प्रकाश समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सिरोही जिले के शिवगंज और सुमेरपुर के बीच से निकलने वाली जवाई नदी में एक व्यक्ति का शव मिले से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर लोगों की भारी भीड़ नदी के किनारे उमड़ पड़ी। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की सूचना शिवगंज थाना पुलिस और सुमेरपुर थाना पुलिस को भी दी। रायपुर मारवाड़ कस्बे में पिछले कई महीनों से आवारा सांडों और बेसहारा मवेशियों का जमावड़ा कस्बे के मुख्य बाजारों सहित गली मोहल्ले में दिखने लग रहा है। ऐसे में महिलाओं ने छोटे स्कूली मासूमों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। वहीं आवारा मवेशियों से मुख्य मार्गों पर हादसे का खतरा भी लगातार मंडरा रहा है। रामदेवरा से दर्शन कर वापस लौट रहे श्रद्धालुओं की लोडिंग जीप मिनी ट्रक से टकरा गई। हादसे में लोडिंग जीप में सवार 3 श्रद्धालु जख्मी हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और चालक प्रभु सिंह और नर्सिंग स्टाफ ने हादसे में घायलों को चिकित्सालय में तुरंत पहुंचाया। करेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों का। राजनगर पुलिस ने अनूपगढ़ मार्ग स्थित गोदाम गवार चोरी करने के मामले में 8 सदस्यों के गिरोह को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर 2 दिन का पुलिस रिमांड दिया। श्री विजयनगर से खाटू श्याम जी के लिए निशान यात्रा रवाना हुई। बाबा श्याम की विशेष पूजा अर्चना के बाद भक्त नाचते गाते हुए श्री विजयनगर से पैदल निशान यात्रा लेकर खाटू धाम के लिए रवाना हुए। श्री विजयनगर के निकटवर्ती गांव 10 AS के राजकीय विद्यालय में ऑपरेशन दिशा के तहत कार्यक्रम रखा गया। रामसिंहपुर थानाधिकारी रचना बिश्नोई ने छात्र छात्राओं को नशे से बचने के लिए प्रेरित किया। अनूपगढ़ पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने 2 युवकों को 52.80 ग्राम अफीम सहित गिरफ्तार किया। SHO ईश्वर चंद्र के द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सरदार शहर में वीरान जगह को उपखंड अधिकारी ने चमन बना दिया। उपखंड परिसर में ASTM ने वाटिका लगाई। हनुमानगढ़ जिले के नाईवाला गांव में गत रात्रि को आवारा कुत्तों ने भेड़ बकरियों की बाड़ी पर हमला कर दिया। इस हमले में 1.5 दर्जन भेड़ बकरियों की मौत हो गई, जबकि भीड़ों के 8 बच्चे जख्मी हो गए। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई कर आवारा कुत्तों को पकड़ने की मांग की है। सादुलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियारों सहित एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर 2 पिस्टल बरामद की। थानाधिकारी सुभाष चंद्र ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि खिमाड़ा रोड के पास एक व्यक्ति हथियार लेकर घूम रहा है। सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी की घेराबंदी करते हुए आरोपी को दबोच लिया। और चलिए नजर डालते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। बांसवाड़ा में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और उसके तहत तलवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत लोधा में सरपंच ममता देवी की अध्यक्षता में प्रधान निर्मला मकवाना के मुख्य अतिथि में शिला फलकम पट्टिका का आयोजन किया गया और अनावरण इस दौरान पट्टिका का किया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी बांसवाड़ा द्वारा चिकित्सा विभाग की ओर से चलाए जा रहे अंगदान महादान जागरूकता अभियान के तहत अंगदान और देहदान करने की घोषणा करने वाले लोगों का सम्मान हुआ।
शहर के एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में रेड क्रॉस सोसाइटी बांसवाड़ा शाखा द्वारा नेत्रदान सहित अन्य अंगों का दान करने की घोषणा करने वाले लोगों का सम्मान हुआ। राजसमंद जिले के सभी संयुक्त शिक्षक संगठनों के द्वारा गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन से पूर्व जिले भर के सभी शिक्षक बालकृष्ण स्टेडियम एकत्रित हुए और शहर के मुख्य मार्ग से जिला कलेक्ट्रेट तक विशाल वाहन रैली निकालकर विरोध जताया। राजसमंद के देवगढ़ में ब्लॉक स्तरीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्था प्रधानों की 17 रंभ वाकपीठ संगोष्ठी आयोजित हुई, जिसका उद्घाटन भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने किया। राजसमंद के देवगढ़ में राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का समापन हुआ। समापन समारोह के दौरान टेनिस बॉल क्रिकेट का फाइनल मैच खेला गया। खेले गए इस मैच में टीम अमृतलाल ने टीम नितिन को 4 रनों से हराकर विजेता की ट्रॉफी हासिल की। बांसवाड़ा शहर के ऐतिहासिक कुशलबाग मैदान में 77वां स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाया जाएगा। इसकी तैयारियों का अंतिम रूप देखने के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर और एसडीएम पहुंचे, जहां पर उन्होंने परेड, व्यायाम, नृत्य और विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। राजसमंद के कुवारिया पुलिस ने बुजुर्ग महिला से चेन स्नेचिंग करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी देवेंद्र सिंह देवल ने बताया कि कुवारिया कस्बे की निवासी बुजुर्ग महिला लादीबाई सिरोहिया के गले से बदमाशों ने 2 अगस्त को 2.5 तोला सोने की चेन लूट ली थी। चलिए रुक करेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों का। बारा के शिवा बड़ौद में राज्य स्तरीय सोशल साइंस फेयर प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतियोगिता में मॉडल स्कूल सारथल की छात्राओं ने जिले का नाम रोशन किया। बारा के छपड़ा उपखंड की बापचा पुलिस ने 6 अगस्त को थाने से फरार हुए आरोपी को कड़ी मशक्कत से तलाश कर फलिया के मार्ग से गिरफ्तार किया। एसपी राजकुमार चौधरी ने बताया कि 5 अगस्त को थाना बापचा में रघुवीर लोधा पुत्र विजय सिंह लोधा निवासी बापचा को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से विश्वविख्यात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 3 और 4 सितंबर को बारा शहर स्थित कृषि उपज मंडी में हनुमंत कथा और दिव्य दरबार का आयोजन किया जाएगा। कथा आयोजक आनंद गर्ग ने बताया कि कथा से पूर्व 2 सितंबर को शहर में भव्य कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। मनोहर थाना कस्बे में 8 अगस्त को रात्रि में शॉर्ट सर्किट की वजह से मनिहारी की दुकान में आग लगने से लगभग 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इस पर कस्बे के व्यापारियों ने सहृदयता दिखाते हुए पीड़ित व्यक्ति को संबल प्रदान करने के लिए धनराशि एकत्रित कर उसको सौंपी। कोटा जिले के टावानगर में स्थित उपखंड क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल में इन दिनों मौसमी बीमारियों से ग्रस्त मरीजों की तादाद ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को बिगाड़ दिया। हर रोज 800 से अधिक मरीजों के अस्पताल आने से अस्पताल में स्थित बेड कम पड़ने लगे। कोटा जिले के इटावा उपखंड क्षेत्र को सवाई माधोपुर जिले की सीमा से जोड़ने वाली चंबल नदी की झरेर पुलिया पूर्ण रूप से जगह जगह से क्षतिग्रस्त है। इससे वाहनों का आवागमन भी बंद है। झालावाड़ में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिंडौला में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन हुआ। विजेता टीम के खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर उनका सम्मान हुआ। साथ ही मैच रेफरी को भी सम्मानित किया गया। मनोहर थाना कस्बे में उपखंड स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर निजी और सरकारी विद्यालय के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। 15 अगस्त को आयोजित होने वाले उपखंड स्तरीय कार्यक्रम को लेकर 1 दर्जन से अधिक निजी और सरकारी विद्यालय के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की रिहर्सल की। छिबड़ौद राजस्थान सहकारी ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के अंतर्गत केंद्रीय सहकारी बैंक शाखा में प्रधान कार्यालय निर्देशानुसार कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य विकास समूह की 150 महिलाओं ने भाग लिया। 50 ऋण पत्रावलियों का अवलोकन कर ऋण स्वीकृत किया गया। लाजपुरा में सरकारी विद्यालय के शिक्षक किशन लाल कहार ने नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत युवा पीढ़ी को नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। बारा में स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत निरीक्षण के दौरान एक्सपायरी सामग्री मिलने पर नष्ट करवाने और सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाया गया। टीम ने शहर में किराने की दुकान पर निरीक्षण किया था। झालावाड़ जिले के पिड़ावा डाक विभाग की ओर से घर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें मेल ओवरसियर लक्ष्मी चंद शर्मा की अगुवाई में डाककर्मियों ने हाथों में तिरंगा लेकर रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया।
झालावाड़ की बड़ावा तहसील के सेमरी चौहान गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में सरपंच प्रतिनिधि नारायण सिंह की ओर से कक्षा 1 से 8वीं तक के 79 छात्र छात्राओं को जूतों का वितरण किया। इस दौरान सीबीईओ रमेश चंद्र शर्मा भी मौजूद रहे। बूंदी में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर भारतीय डाक बूंदी के प्रधान डाकघर सहित सभी पोस्ट ऑफिस में तिरंगा वितरण किया जा रहा है। हर घर तिरंगा को लेकर डाक विभाग भारत सरकार के द्वारा 25 रुपए में सभी आमजन को तिरंगे उपलब्ध करवाए गए। किशनगंज कस्बे के बाबा रामदेव जी के मंदिर पर चल रही बाबा रामदेवरी मानस कथा के 8वें दिन भी जारी रहा। कथावाचक मेघ ऋषि गोपाल महाराज ने कथा का वाचन किया है। इसके बाद भक्तों और श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरण को लेकर उत्साह दिखाई दिया। बारा शहर के पास निराया चौराहे पर 3 दिन पहले कार की टक्कर से घायल हुए बाइक सवार युवक की इलाज के दौरान कोटा में शनिवार सुबह मौत हो गई। इसके बाद परिजन शव लेकर बारा अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। किशनगंज के रानी बड़ौद राजीव गांधी सेवा केंद्र में निःशुल्क स्मार्टफोनों का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की निःशुल्क स्मार्टफोन वितरण घोषणा के बाद कार्यवाहक तहसीलदार मंजूर अली दीवान ने छात्राओं को 20 स्मार्टफोन निःशुल्क वितरित किए। बारा में अंतर्राष्ट्रीय ख्यातनाम बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की विशालता को देखते हुए जिला पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया। जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता, जिला पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी, एडीएम एसएन आमिटा और एएसपी जिनेन्द्र जैन समेत अधिकारी और संयोजक आनंद गर्ग और बागेश्वर बालाजी भक्त मंडल से जुड़े पदाधिकारियों के साथ कथा स्थल कृषि उपज मंडी परिसर का दौरा किया गया। चलिए रुक करेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों का। नागौर की कोतवाली थाना पुलिस शहर के बदमाशों की लगातार धरपकड़ कर रही है। ऐसे में कोतवाली पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। शाहपुरा में चलती गाड़ी का पीछा कर लूट का मामला सामने आया। जिला मुख्यालय के कलिंजरी गेट चौराहे पर कुछ लड़कों ने ट्रक को घेरकर उसमें तोड़फोड़ की और ट्रक की चाबी लेकर फरार हो गए। ब्यावर में रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने भुज बरेली एक्सप्रेस के कोच में शराब तस्करी करते हुए युवक को दबोच लिया। युवक के कब्जे से 48 अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद हुई। चेकिंग टीम ने आरोपी के कब्जे से शराब की बोतलें जब्त कर उसे ब्यावर पुलिस को सौंप दिया। अजमेर के रूपनगढ़ में पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत 1 दर्जन से अधिक गांव में जनसंपर्क कर तिरंगे वितरित किए। भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र ओझा ने बताया कि पीएम मोदी के आह्वान पर देश भर में हर घर तिरंगा वितरण अभियान चलाया गया। रूपनगढ़ तहसील के ग्राम जाजौता के पुरानी राजकीय स्कूल में स्थित शिव मंदिर प्रांगण में 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा का शुभारंभ हुआ। कथा से पूर्व जाजौता में स्थित ठाकुर जी महाराज के मंदिर से गाजे बाजे और डीजे की धुन पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। परबतसर में वीर तेजाजी पशु मेले में आयोजन को लेकर पंचायत समिति सभागार एसडीएम बलवीर सिंह जाट की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। 30 अगस्त को झंडारोहण के साथ पशु मेले का शुभारंभ किया जाएगा। नवगठित डीडवाना कुचामन जिले का पहला स्वाधीनता दिवस इस बार मनाया जाएगा। स्वाधीनता दिवस को भव्य रूप से जिला स्तरीय बनाने के लिए सीताराम जाट ने बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश। वहीं बलदेवराम मिर्धा पार्क में पुलिस एनसीसी की टुकड़ियों ने परेड का पूर्वाभ्यास किया। नागौर जिले के खिवसर थाना पुलिस ने नकबजनी के मामले में 4 दिनों में खुलासा करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। मामले के अनुसार 8 अगस्त को गुड़िया रहने वाले राजेंद्र सुथार की ओर से खिवसर थाने में एक रिपोर्ट दी गई। अजमेर के ब्यावर में सूरजपुर गेट स्थित बांके बिहारी मंदिर में सत्संग उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां भजन गायक मनु शास्त्री और प्रकाश माली के द्वारा एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियों पर उपस्थित श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। राजकीय बांगड़ कॉलेज में एसएफआई की ओर से सौंपा गया ज्ञापन। छात्र छात्राओं को विभिन्न मांगों को लेकर उनकी मांगों के जरिए प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। डिडवाना की लालासरी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शहीद भागीरथ सिंह शेखावत की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। सभा में सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर हरिदेव पाडर और श्रवण राम गांव के विद्यालय पहुंचे और सरपंच प्राचार्य के साथ ध्वजारोहण किया। इस दौरान सब इंस्पेक्टर हरिदेव ने शहीद भागीरथ सिंह का जीवन परिचय और शहादत के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
जिगाना विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चल रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा नेता शिव देशवाल ने गांव में जाकर तिरंगा वितरण किया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। ब्यावर में बदमाशों, स्थायी वारंटियों और संदिग्ध लोगों का धरपकड़ अभियान शुरू हुआ। जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह के निर्देश पर डिप्टी मनीष चौधरी के सानिध्य में सिटी थानाधिकारी भूराराम खिलेरी और टीम ने ब्यावर शहर में कार्रवाई करते हुए कुल 19 लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें से 14 लोगों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 151 के तहत तथा 5 लोगों के खिलाफ 60 पुलिस एक्ट में कार्रवाई की। ब्यावर में नगर परिषद के वार्ड संख्या 33 के लिए 20 अगस्त को होने वाले मतदान के लिए चल रही चुनावी प्रक्रिया के तहत नाम वापसी के बाद चुनाव की तस्वीर साफ हो गई। चुनाव के लिए कुछ 5 लोगों के द्वारा 7 नामांकन पत्र जमा करवाए गए। शनिवार को नाम वापसी के बाद 7 में से 4 लोगों ने अपने नाम वापस ली, जिसके बाद तस्वीर साफ हुई और चुनावी तस्वीर में बाद में भाजपा कांग्रेस के साथ एक निर्दलीय भी है, ये सामने आया। ब्यावर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त संपूर्ण जिले में विशाल तिरंगा वाहन रैली, पूर्व सैनिकों का सम्मान और वीरांगना बहनों का सम्मान कार्यक्रम आदि के आयोजन किए जाते हैं। विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियां नागौर जिले में शुरू हो चुकी है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया संपन्न करवाने के लिए तैयारियों को लेकर नागौर जिले के सेक्टर ऑफिसर और पुलिस सेक्टर ऑफिसर का प्रथम प्रशिक्षण नागौर जिला परिषद सभागार कक्ष में आयोजित किया गया। चलिए रुक करेंगे भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों का। गंगापुर शहर में हर घर तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसको लेकर महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष और पीसीसी सदस्य वंदा मीना ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हर घर तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चे और शहर के लोग शामिल हुए। यात्रा का विभिन्न स्थानों पर स्वागत हुआ। बैर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में नो बैग डे मनाया गया, जिसमें थाना प्रभारी प्रेम सिंह भास्कर ने सड़क सुरक्षा अभियान के बच्चों को जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य ममता मीना की ओर से की गई। बैर के श्री रागे राघव महाविद्यालय में ब्रिज मंडल के साहित्यकार विविध योगदान राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय हिंदी के प्रोफेसर डॉक्टर अशोक गुप्ता बीज वक्ता ने महान कवियों की रचनाओं के माध्यम से ब्रिज संस्कृति की आभा का चित्रण किया। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे के कोतवाली थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। एडिशनल एसपी देवेंद्र सिंह राजावत के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने अवैध विस्फोटक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही मौके से एक ट्रैक्टर और एक कंप्रेशर मशीन में 10 जिलेटिन छड़ को भी जब्त किया। धौलपुर जिले के रेलवे स्टेशन में 1 साल में 4 चांद लगने वाले हैं। इस रेलवे स्टेशन पर आने वाले समय में यात्रियों को बेहतरीन सुविधाएं मिल पाएंगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 1309 स्टेशनों का पुनर्विकास होगा।